कैसे एक बेटी को एक माँ से अलग कर सकते हैं। एक रात यहाँ गुजरना मेरे लिए मुश्किल हो गया। हम आपसे कुछ और नहीं चाहते हैं, एक बार मीडिया में आकर के ये कह दीजिए कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं लेकिन पद नहीं। हम पेट्रोल डाल रहे हैं, हम तो योगी जी से निवेदन कर रहे हैं वो माचिस लगा दें। हमारे साथ न्याय नहीं किया तो मान के चलिए यूपी की जनता भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार से फिर गुहार लगाई है कि नियुक्ति जल्द से जल्द दे दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि योग दिवस से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु कोई भी बीजेपी का नेता, मंत्री और अफसर किसी ने भी हमारी सुध लेनी नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष के नेता आए। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई और हमको ही नहीं पूछ रही है। सरकार से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक ही मांग है कि 1,37,000 के जितने भी पद बचे हैं उन सभी पदों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। 146 दिन से यानी योग दिवस के अवसर से हम 21 जून से धरना दे रहे हैं, अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया, ना ही कोई अधिकारी आए। ये बहुत ही शर्म की बात है, बल्कि अपोजिट पार्टी के नेता स्वयं आए, क्योंकि कहा गया अतिथि देवो भव। अगर कोई स्वयं नेता आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे किसी पार्टी का, लेकिन बीजेपी का नेता नहीं आया, जबकि सरकार बीजेपी की है। हमने सरकार बनाया, आज सरकार हमको नहीं पूछ रही है। हम लोग योग्य अभ्यर्थी 115 110 नंबर लेकर धरना दे रहे हैं और 90-97 नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक मेरिट। आज की एकेडमिक अच्छी, पुरानी एकेडमिक में नंबर कम मिलते थे। और सरकार को भी पता है कि गलत तरीके से हम 61 अभ्यर्थी जेल गए। मैं स्वयं विवेक द्विवेदी जेल गया था अपने 60 मित्रों के साथ। हम SCRT गए थे सिर्फ दबाव बनाने, हमारी साथ बहनें भी गई थी। क्या बहनें वहां पे जाके घेराव कर रही थी या हाईजैक कर रही थी? 452 वाली धारा लगी है। 452 होता है पर्सनल संपत्ति, SCRT का पर्सनल संपत्ति है, SCRT सरकारी संपत्ति है। इस तरह की धाराएं, अनुचित धाराएं लगाई गई हैं। हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहेंगे इस तरह की धाराओं को हटाया जाए, हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। अगर यही पात्रता परीक्षा नेताओं के साथ हो जाए, प्री और मेंस लगा दिया जाए, या यूपी टेट की तरह प्री लगा दिया गया और सुपर टेट की तरह मेंस लगा दिया जाए, या क्वालिफिकेशन चेक कर दी जाए, तो कौन से नेता बनेंगे? बीजेपी सरकार से मैं साफ कहना चाहता हूं कि 22,000 के लिए 22 करोड़ की जनता खड़ी है। याद रखिएगा, अगर आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो मान के चलिए यूपी की जनता भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। आप इलेक्शन से तो गए इस बार, तो हम आगे की बातों को विराम दूंगा और हमारी जो भी सीटें हैं जोड़ दीजिए। अगर आप सीटें जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात, हम फिर यूपी की जनता के साथ हम सभी समर्थन करेंगे। योग्य अभ्यर्थी 110 115 नंबर लाकर धरना दे रहे हैं, वहीं 90 और 97 नंबर वालों को नौकरी दे दी, सिर्फ एकेडमिक मेरिट की वजह से। मुझे पूरी उम्मीद है योगी जी हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारी बहनों का दर्द समझेंगे और हमारे जो योग्य भाई हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, 115 नंबर, 112 नंबर, 108 नंबर, कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी के, कल एक ट्विटर पर ट्वीट चला कि राजनीति, सोची समझी ये राजनीति किसी ने जानबूझ के टंकी पर चढ़ाया है। पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आके दर्द देखिए। आप जो भी यहाँ आता है उसको पता चलता है कि यहाँ कितना दर्द है। हमारी बहनें जो हैं वो अच्छे नंबर लाके, अच्छे गुणांक के साथ यहाँ बैठी हुई हैं और कम नंबर वाले नौकरी पा गए हैं। इससे ज़्यादा दर्द भरी कहानी कहाँ मिलेगी? और योगी जी खुद में एक इतने बड़े संत थे, उन पे हमें इतना विश्वास, इतना ईश्वर पे नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और योगी जी हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान स्वरूप सामने हैं और वो हमारे राजा हैं, राजा भी एक भगवान ही होता है, और उनके इस राज्य में वो बोलते हैं कि यहाँ राम राज्य है। हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि जब उनका ही भक्त परेशान है, जो घर में उनका पूजता है, हम साला पूछो नहीं कितना परेशान है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या को मजबूर हैं। कोई मतलब हम पेट्रोल डाल लें, हम तो योगी जी से निवेदन कर रहे हैं वो माचिस लगा दें। हमें मतलब ऐसा जीवन नहीं जीना है, इससे अच्छा तो मौत अच्छी है और वो जल्द ही मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अभ्यर्थी ने कहा कि 22,000 सीटों के लिए 22 करोड़ जनता साथ में खड़ी है। अगर योगी सरकार ने न्याय नहीं किया तो जनता भी बीजेपी के साथ न्याय नहीं करेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक ही कहना है कि इस सरकार में आश्वासन, पारदर्शिता और कि ये चलता है कि हम राम राज्य आ रहा है। क्या राम राज्य आ रहा है? हमेशा करप्शन, बेरोजगारी से बढ़ता है। आपने इस 5 साल के शासनकाल में जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उस भर्ती को कंप्लीट नहीं करा पाए।
कैसी बेरोजगारी मिटा पाओगे? भ्रष्टाचार हमेशा उसी प्रदेश में, उसी देश में होता है जहां बेरोजगारी होती है। इस बेरोजगारी को मिटा दीजिए, यह स्वयं उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश में बदल जाएगा और स्वयं अपने आप राम राज्य आ जाएगा। उस बच्चे से पूछिए जो भूखा तड़पता है। तो आपसे एक ही मेरा कहना है कि ये भूखे प्यासे आपके अभ्यर्थी आपके प्रदेश में किस तरीके से तड़प रहे हैं, इनकी तड़प को समझ लीजिए। आपको अगर शासन और सत्ता में दोबारा से वापस आना है तो, या फिर योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक कहना है, आपने जिस तरीके से खुले मंच पे कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पद बहुत हैं, उसी प्रकार से खुले मंच पे एक बार आकर के कह दीजिए कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं लेकिन पद नहीं है। हम आपसे कुछ और नहीं चाहते हैं, एक बार मीडिया में आकर के ये कह दीजिए कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं लेकिन पद नहीं। हम टंकी छोड़ करके इस SCRT को छोड़ के चले जाएंगे। वहीं एक महिला अभ्यर्थी ने अपनी परेशानियों को बताते हुए धरना प्रदर्शन करने की मजबूरी को रो रो कर बताया। योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों का क्या कसूर है जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मेरी साल भर की बेटी है, हम उसको रोज वहाँ छोड़ के आते हैं। हम कैसे आते हैं, हम कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। बस वो कैसे एक बेटी को एक माँ से अलग कर सकते हैं? एक रात यहाँ गुजरना मेरे लिए मुश्किल हो गया केवल उस बेटी की वजह से। क्या योगी जी को ये नहीं दिखता कि हम लोगों को भी नौकरी दे दें? हम लोग क्या बेरोजगार बने रहेंगे हमेशा? बस योगी जी प्लीज, योगी जी सुन लीजिए हम लोग की पुकार, प्लीज सुन लीजिए। अपना वादा पूरा करिए, 1,37,000 पूरे पद भर दीजिए प्लीज। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।